सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल दिस और संदीप भैया। और गाइज जे एएमयू बीटेक का पेपर होने के बाद मोस्टली बच्चों का यही क्वेश्चन है कि भैया पेपर के लेवल के अनुसार इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है, और पेपर का एक बेसिक रिव्यू तो आप दे ही दो, और कितने क्वेश्चन गलत हैं या कौन सा क्वेश्चन बोनस में जाने वाला है। बच्चों की ये बहुत क्वारी थी और साथ ही साथ बच्चों का डिमांड है कि भैया जल्दी से आंसर की भी प्रोवाइड कर दिया जाए। तो गाइज देखो, पेपर का लाइव आपको लाइव सोल्यूशन मिलने वाला है 4 बजे से लेके आगे तक। 4 से लेके सारे टीचर्स अपना लाइव सॉल्व करेंगे यूट्यूब पर अभी पहले सुनो पेपर का रिव्यू और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की क्या कट ऑफ रहने वाला है और पेपर का लेवल कैसा है। और क्या बताऊं यार, एएमयू वालों ने क्या बवाल काटा है। अगर तुम फिजिक्स का देखो तो इन्होंने फ्लूट से सवाल ही नहीं दिया है। एएमयू को मैं बोलता हूं ना, मैं जब जब तुम लोग को रणनीति बैच ज्वाइन कराया था या जब मैंने पीवाईक्यू लॉन्च किया था, तब भी एक बात बोला था कि देखो एएमयू हर चैप्टर से सवाल नहीं बनाता है। अब तुम बताओ, ग्रेविटेशन के लगभग लगभग 5 सवाल तो मुझे सीधे सीधे दिख गए। ग्रेविटेशन के 5 सवाल तो इन लोगों ने सीधे सीधे दे दिए। मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूं क्योंकि भैया फिजिक्स पढ़ाता हूं तो फिजिक्स का आइडिया है। बाकी टीचर आएंगे तो अपने सब्जेक्ट का बात करेंगे, लेकिन तुम फिजिक्स का देखो। देखो, ये सवाल फिजिक्स का, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन, उसके बाद ये वाला भी ग्रेविटेशन, उसके बाद से ये वाला भी ग्रेविटेशन, और लास्ट में एक और सवाल है जिसको तुम ग्रेविटेशन से कर सकते हो, कैपलर्स लॉ से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, ग्रेविटेशन टाइप का, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वाला। तो ये वाला भी लगभग लगभग ग्रेविटेशन। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, 6 सवाल उठा के रख दिए। किससे? 6 सवाल उठा के, मतलब 4 से 5 सवाल उठा के सीधे सीधे ग्रेविटेशन जैसे लुल्लू चैप्टर से रख दिए। और मैं अपने हर वीडियो में बोलाऊंगा कि ग्रेविटेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन से सवाल आएगा। और तुम लोग को याद होगा कि हाँ, जो दूसरे वाले फिजिक्स के सर हैं उन्होंने ग्रेविटेशन में सबसे पहले कैपलर्स लॉ पढ़ाया था, उसके बाद से मोशन अंडर उसके उसके बाद से ग्रेविटेशनल फील्ड, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाया था, फिर एनर्जी पढ़ाया था। और उन्होंने सबसे एक बात क्लियर क्लियर उस टाइम पे वीडियो में मैं देखा भी था, मैं भी था, उन्होंने क्लियर क्लियर बोला था कि भैया जो वेरिएशन ऑफ जी है उससे सवाल आना ही आना है, और सवाल आया भी आया। तो जो पढ़ाया जाता है क्लास में मोस्टली मान के चलो सवाल उधर से ही बनना है। उसके बाद एसी, ईएमआई का तो इन्होंने काट दिया, लेकिन एसी के सवाल इन्होंने अच्छे खासे दिए हैं। एसी के सवाल इन्होंने अच्छे खासे दिए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी एज यूजुअल मैं बोलता था कि हर साल करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आएगा ही आएगा, और इस साल भी आया। और अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो काफी हाई वेटेज रहा थर्मोडायनेमिक्स का, खास मतलब पूरे हीट का है, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पूरे हीट को ले लो, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज था थर्मोडायनामिक्स एंड कैटीजी का। इनका काफी हर साल तगड़ा वेटेज रहता है, और इस साल भी तगड़ा वेटेज था, जबकि सबसे इजी पोर्शन है, सबसे इजी वाला पोर्शन है, और इतना अच्छा वेटेज। कानामेटिक्स के सवाल हर साल आते हैं, और इस साल एज यूजुअल आए थे, 4-5 एक्सपेक्टेड होता है हर साल, इस साल भी आया था। करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, पूरे मैग्नेटिज्म में सबसे तगड़ा पोर्शन जहां से सवाल ये लोग बना रहे हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना और फोर्स कैलकुलेट करना। तुम्हें ध्यान होगा एसटीबीजी चैनल पे मैंने लास्ट में 2 वीडियोस डाली थी एसटीबीजी एकेडमी वाले चैनल पे, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, अगर तुम जाके यहां पर सर्च भी कर दो। तुम लास्ट की मेरी 2 वीडियोस देखना, कहां गए? हाँ, ये लास्ट की मेरी 2 वीडियोस देखना। मैंने इसमें बोला था, इस लास्ट के 2 वीडियोस में बोला था, देखो इसमें मैंने बात किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, फ्रीड में डाला था यूट्यूब पे, और मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये वीडियोस बोला था 2 मार्क पक्के। और तुम देखो इन लोगों ने एएमयू वालों ने क्या दे दिया, तुम देखो इधर। जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया, जो मैंने बोला था ना 2 मार्क्स पक्के, तुम देखो इन्होंने पक्का करा दिया। इधर देखो, एक क्वेश्चन था यहां पे, बहुत सिंपल सा सवाल था जो कि हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था। ये देखो, पहला
ए वही है कि दो आयन है सेम मास के, और सेम मास, उनके मास, द आयन हैविंग सेम मास हैविंग चार्ज इन रेशियो 1:2, दे आर प्रोजेक्टेड नॉर्मली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए उनकी स्पीड का रेशियो ये, तो इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा, है ना? आर बराबर एम बी बाई क्यू बी वाले फॉर्मूले से ए सवाल क्लास का है। उसके बाद से थोड़ा सा नीचे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने कैलकुलेट करवाना है कि भैया इस अरेंजमेंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। उठा के वीडियो देख लेना, लास्ट में डाल के गया था आईआईटी गुवाहाटी जब जाना था तो दोनों वीडियो डाल के गया था, उठा के देख लेना क्वेश्चन हुआ है कि नहीं हुआ है। और मैंने उसमें बकायदे लिखा था कि 2 सवाल पक्के। उसके बाद यही नहीं, अभी और सुनिए, एक सवाल और, क्लास का सवाल, सेम कॉन्सेप्ट पे क्लास का सवाल, उठा के देख लेना लेक्चर, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर मैं एसी वाला लेक्चर भी तुम्हें डाला होता ना तो तुम बोलते सर डिट्टो सवाल आ रहा है, एसी का भी आपके लेक्चर से डिट्टो सवाल आ रहा है। पर वही था कि थोड़ा सा जाना पड़ा अर्जेंट में, लेकिन बाकी दूसरे टीचर से मैंने रणनीति बैच को पूरा कंप्लीट करवाया। एग्जाम के लास्ट डेट तक रणनीति बैच चला, 2-2 घंटे की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलवाई थी मैंने, छोड़ा नहीं था। क्योंकि और मैंने हर एक फैकल्टी को ये बता रखा था भैया इस पोर्शन से इतना आना ही आना है, एक किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, बच्चों को करवा के ही भेजना है। रणनीति बैच का भाई साहब बहुत तगड़ा फायदा मिला। उसके बाद से इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन ठीक आए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन आया था, रोटेशन का वेटेज थोड़ा सा लो रहा, कैपेसिटर से इन्होंने सवाल ही नहीं दिया, सेमीकंडक्टर का इन्होंने सवाल ही नहीं दिया, ऑप्टिक्स सबसे बुरी बात लगी भाई, ऑप्टिक्स इन्होंने 1 से 2 सवाल दिया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से सारा सवाल इन्होंने वेव ऑप्टिक्स से उठा के दे दिया। ऑप्टिक्स का वेटेज तो रखा पर ज्योमेट्रिकल का कम रखा, और वेव ऑप्टिक्स का इन्होंने ज्यादा रखा। अब अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो देखो ओवरऑल फिजिक्स इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। मैं मैक्सिमम पोर्शन इजी था, कुछ ही पार्ट में अच्छे सवाल थे, मोस्टली सवाल फिजिक्स में इजी था, फॉर्मूला बेस्ड था। अगर किसी ने ढंग से पढ़ा हो, जो क्लास में अपन करा रहे थे उसको करके गया हो तो हो जाएगा। क्योंकि देखो मैकेनिक्स वाला पोर्शन तो इन्होंने ज्यादातर हटा ही दिया है, एसएसएम से ज्यादा सवाल नहीं बना, रोटेशन से ज्यादा सवाल नहीं बना, फ्रिक्शन और एनएलएम से ज्यादा सवाल नहीं बना, तो मेन जो टफ पोर्शन होता है उसको तो इन्होंने हटा ही दिया, ठीक है। जो सवाल दिया इजी दिया वहां से। उसके बाद इन्होंने पोर्शन में रेडियो एक्टिविटी, मॉडर्न में इन्होंने एटम को कम कर दिया, और सबसे ज्यादा सवाल उठा के दे दिया किससे, रेडियो एक्टिविटी से दे दिया, न्यूक्लियाई से दे दिया। एटम कम करके इन्होंने न्यूक्लियाई के पोर्शन को दे दिया जो जेईई मेन में उड़ा दिया गया था, लेकिन इसमें अच्छा खासा उसका वेटेज रहा है। मॉडर्न में पहली बार ऐसा है कि एटम का वेटेज कम, न्यूक्लियाई का वेटेज ज्यादा है, और साथ ही साथ इन्होंने ड्यूअल नेचर वगैरह का भी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का भी वेटेज कम कर दिया है, और क्वेश्चन दे दिया था फोटॉन से जिसमें उन्होंने एनर्जी उसमें उन्होंने प्रेशर पूछा था। बट लीव ऑल दिस थिंग्स। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो देखो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, लाइन बाय लाइन। अभी मानस सर आएंगे तुम देखना, वो दिखाएंगे भी कि देखो ये लाइन बाय लाइन क्लास के क्वेश्चन, रणनीति बैच के क्वेश्चन। अगर रणनीति बैच भी कोई ढंग से करके गया होता तो 40-50 नंबर तो फिर भी ठीक ठाक, 25-30 नंबर 40-50 नंबर तो हो ही जाता, मतलब 25-30 नंबर को आराम से वो कन्वर्ट कर सकता था 40-50 नंबर में। फिजिकल इजी था, फिजिकल का कोई भी ऐसा सवाल बहुत टफ सवाल नहीं था। ऑर्गेनिक अच्छे लेवल का था, इस बार ऑर्गेनिक से क्वेश्चन भी ज्यादा आए थे, लेवल भी अच्छा था। ओवरऑल इसको मैं मॉडरेट टू इजी बोलूंगा, मॉडरेट पेपर था, इसको इजी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अपन लोग नहीं बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक के एक क्वेश्चन में डाउट है, अब सर आएंगे तो देखना वो क्या बताते हैं कि क्या वैल्यू लेके करनी पड़ेगी। आई थिंक वैल्यू गिवन नहीं थी, बट आप उसे देख लेना। अब बात करते हैं मैथ्स की, तो देखो मैथ्स ठीक ठाक लेवल का था। अब मैथ्स वाले सर शाम को आएंगे, अभी लाइव स्टार्ट होगा 4 से, और 4 से लेके लगभग 9 बजे तक तुम्हारा लाइव डिस्कशन है। तो लाइव डिस्कशन में आओ, अपने मार्क्स कैलकुलेट करो, और मार्क्स कैलकुलेट करके बताओ कि कितने आ रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, देख लेना तुम्हारा कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा। आज से एएमयू के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, काफी सालों से पढ़ा रहा हूं। एग्जाम देने के बाद बहुत सारे बच्चे सीधे सेंटर पे आए, और सेंटर पे आने के बाद से फिर उनसे बातचीत हुई कि अच्छा कैसा पेपर रहा, कैसा नहीं हुआ। बच्चों का कहना था भैया आप जो लास्ट में पढ़ा के गए थे डिट्टो क्वेश्चन उठा के आया था, डिट्टो क्वेश्चन उठा के आया था। अब तुम सोच लो इस बात को। अब वही है कि तुम कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, कितने अच्छे से चीजों को गेन कर रहे हो, सारा मामला इसी पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तो 70 से 75 नंबर के बीच में एक्सपेक्टेड है कि इस बार कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। जो 75 प्लस है अपने को सेफ समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एआई है, 66 से 68 नंबर पे मिलने की संभावना है। अगर तुम 70 प्लस हो तो एआई में सेफ अपने को समझो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर तुम इजी वाले हो तो 65 प्लस पे हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए, 65 प्लस पे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ने एक वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशलाइजेशन होता है, वीएलएसआई को लॉन्च किया। हालांकि ये सेल्फ फाइनेंस है पर डिमांडेड रहेगा। इसके लिए भी कम से कम आपको 60 नंबर प्लस लेके आना पड़ेगा, 60 मार्क्स प्लस लेके आना पड़ेगा। हो सकता है 58 पे भी मिल जाए, ये आपके लक पे डिपेंड करेगा। ये मैं एक्सटर्नल का कट ऑफ बता रहा हूं, इंटरनल वाले भैया अपना कम कर लेना अपने हिसाब से, तुम तो समझदार हो ही। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 55 से 60 नंबर एक्सपेक्टेड है। अगर आप 60 प्लस हो तो इलेक्ट्रिकल कोई नहीं रोक सकता है, आराम से एडमिशन होगा। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल जो है लगभग लगभग 50 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 50 प्लस कोई है तो आराम से मैकेनिकल उसका रुकने वाला नहीं है, उससे कम पे भी हो सकता है। मैं एक सेफ जोन लेके चल रहा हूं, ठीक है। वैसे तो देखो अभी मैं सिर्फ पेपर देख के नहीं बता सकता, पेपर के टफनेस से एक आइडिया लग गया कि कट ऑफ इसके आसपास होगा, लेकिन कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं इस पेपर में, इस पर भी डिपेंड करता है। नीट का हाल तुम देख लो, 720 में 720 इतने सारे लोग लेके आए थे। लेकिन चिंता मत करो, एएमयू में कोई इतना हाई लेवल का बच्चा नहीं बैठता है, इतना ब्रिलियंट बच्चा नहीं बैठता है कि 150 में से 150 लेके आ जाए। ऐसा कुछ नहीं, 150 में 100 भी नहीं आता होगा, ये बड़ा रेयर रहता होगा। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल का। तो ऑटोमोबाइल की अगर तुम बात करोगे ऑटोमोबाइल की, तो ऑटो एकदम 45 से 50 के बीच में तुमको देखने को मिल सकता है। सिविल इंजीनियरिंग, अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो 42 से 48 के बीच में देखने को मिल सकता है। और केमिकल इंजीनियरिंग तुम्हारा 40 प्लस पे भी एक्सपेक्टेड है। पेट्रोकेमिकल 38 प्लस पे भी एक्सपेक्टेड है। और अगर तुम फूड में जस्ट एमयू में एंट्री मारना चाहते हो तो 35 प्लस नंबर भी आ रहा है। तो होप लूज मत करना, लास्ट राउंड तक हो सकता है कि हो जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे 3 नॉर्मल राउंड होते हैं, 3 या 4 नॉर्मल राउंड होते हैं, और 3 या 4 फिर मॉपअप राउंड भी होते हैं। इस पे मॉपअप राउंड भी होते हैं, तो वो तुम्हारे काउंसलिंग पे डिपेंड करता है। चैनल के साथ बने रहना, एएमयू के काउंसलिंग से रिलेटेड जो अपडेट होगा संदीप भैया तुमको देते रहेंगे। हम तुम्हारी हर तरीके से मदद करेंगे। और जो लोग एसटीबीजी से पढ़े थे भैया, मैं गूगल फॉर्म नीचे में डाल दे रहा हूं, आप लोग भर देना। या जो लोग हमारे रणनीति बैच से फ्री में भी पढ़े थे वो भी चाहे तो हमारा गूगल फॉर्म भर सकते हैं। गूगल फॉर्म भर, क्योंकि क्या है कि अब आपके लिए काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट, अब आपको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो हम आपको अब एएमयू के लिए आपकी काउंसलिंग कराएंगे। तो आप परेशान मत होइएगा। एसटीबीजी का जितना भी बच्चा है उन सबको एएमयू जामिया की फ्री काउंसलिंग सपोर्ट रहती है एसटीबीजी टीम की तरफ से। तो तुम्हें परेशान नहीं होना है, गूगल फॉर्म उसको भर दो एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके गाइस, बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे बताना, मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ। और साथ ही साथ इस फॉर्म को भर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को जरूर बताइएगा, और लाइव लेक्चर के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।